हाँ जी, एमसीक्यू नंबर 1। एमसीक्यू नंबर 1 करें ये वाला। पावर इज ट्रांसफर्ड थ्रू अ मशीन एज शोन। एक मशीन है और उसमें ये पावर इन हो रही है और ये पावर आउट हो रही है और ये पावर लॉस है। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ मशीन? तो एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है? यूजफुल आउटपुट ओवर इनपुट। तो अब ये जो आउटपुट है ये यूजफुल ही हुई ना, क्योंकि ये लॉस तो अलग से दिखाई हुई है। तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? पावर आउट ओवर पावर इन। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी होगी पावर आउट ओवर पावर इन। तो इस डी आंसर है इसका। एमसीक्यू नंबर 2 प्लीज। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर ये वाला एमसीक्यू करें। एमसीक्यू नंबर 2। एयर इन अ बाइसिकल पंप इज फोर्स टू अ वेल्व एट ए कांस्टेंट प्रेशर पी। कांस्टेंट प्रेशर पे एक वेल्व के थ्रू हम उसको प्रेशर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फोर्स कर रहे हैं एयर को। इन वन स्ट्रोक ऑफ द पंप द वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ पंप चैम्बर इज रिड्यूस टू V1 टू V2। तो डायग्राम में देख सकते हैं कि पहले प्रेशर P है और वॉल्यूम V है। फिर इनिशियली, फाइनली क्या हुआ? वॉल्यूम कम हो गया और ये वेल्व आ गया है। व्हाट इज द वर्क डन ऑन दिस एयर इन वन स्ट्रोक? तो हमने याद किया हुआ है कि वर्क डन ऑन द गैस का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम होता है। तो यू कैन इजीली सी, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे ना, तो प्रेशर इंटू V1 माइनस V2। तो विच इज द आंसर इज सी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए प्लीज। एमसीक्यू नंबर कौन सा हो गया? ये 3 है जी। एमसीक्यू नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं। तो यू कैन सी अ ट्रॉली रन्स फ्रॉम P टू Q। ये P है और ये Q है, यहाँ से यहाँ नीचे आ रही है। एट Q इस पोटेंशियल एनर्जी इज 50 किलो जॉल लेस देन एट P। क्या कह रहे हैं? एट Q पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, 50 किलो जॉल P के कंपैरिजन में कम है। P पे जितनी पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे कम है। इसका मतलब ये हुआ कि P से Q तक जाने में पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, लॉस हो रही है। तो हमें पता चल गया कि मूविंग फ्रॉम P टू Q व्हाट इज लॉस इन GPE? जितनी यहाँ पे कम है, यू नो, एट Q पोटेंशियल एनर्जी इज 50 किलो जॉल लेस देन ए P। इसका मतलब ये हुआ कि Q पॉइंट पे P से कम है, तो P से Q में आने में पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है। कितनी लॉस हो रही है? 50 किलो जॉल्स एट P। अच्छा, P के पॉइंट की बात कर रहा है। P पॉइंट पे क्या कह रहा है? द P पॉइंट पे एट P द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रॉली इज 5 किलो जॉल्स। ठीक है जी, इस जगह पे जो काइनेटिक एनर्जी है ना ट्रॉली की, वो 5 किलो जॉल्स है। इस जगह पे उसकी काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 5 किलो जॉल्स। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। बिटवीन P एंड Q द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ये तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होता है ना, यू नो, ये हीट एनर्जी होता है। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना है? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या होता है? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। कितना बेटा? 10 किलो जॉल्स गिवन है आपको। अच्छा भी क्या कहता है? व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट Q? तो आपने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बतानी है, मतलब हमने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल बतानी है। काइनेटिक एनर्जी कौन सी बतानी है? फाइनल बतानी है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कैसे आती है? काइनेटिक इनिशियल प्लस गेन। सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल is equal to kinetic energy initial plus gain in kinetic energy. Initial plus gain. So how can we find the gain in kinetic energy? You can see जब ये यहाँ से यहाँ तक आ रही है तो कुछ एनर्जी लॉस हो रही है और कुछ एनर्जी गेन हो रही है। यहाँ से यहाँ तक जाने में पोटेंशियल एनर्जी कितनी कम हो रही है? 50 की तरह जाओ, तो लॉस इन GP 50 है। तो हम कहते हैं, वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, लॉस इज इक्वल टू गेन। क्या लॉस हो रही है जी? GP लॉस हो रही है। गेन क्या हो रही है? काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। तो लॉस इन GP कितना है? 50। गेन इन काइनेटिक निकाल लेते हैं। इंटरनल एनर्जी कितनी है? 10। ये 10 जाके माइनस होगा उससे। तो व्हाट इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी का गेन निकाला है। काइनेटिक एनर्जी का गेन कितना हो गया? 40। तो अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 5। तो गेन कितना हो गया? 5 में गेन ऐड कर देंगे, 5 में गेन ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 45 आ जाएगा। ठीक है जी।
सो अब देखें कि आंसर क्या होगा, इस बी ब्रावो आंसर है। क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लें। पी से क्यू पे एक बॉडी आ रही है और जैसे वो पी से क्यू पर आ रही है वो कह रहा है एट क्यू इस पोटेंशियल एनर्जी इज 50 किलो जो लेस देन एट पी, कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लेस कब होती है, जब लॉस होती है बेटा, यहाँ पे आने में लॉस हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है और काइनेटिक भी गेन हो रही है और इंटरनल भी गेन हो रही है। तुमने क्या लगाया, लॉस इज इक्वल टू गेन, तो लॉस इन जीपी कितना है 50, गेन इन के ही निकाल लेते हैं, गेन इन इंटरनल कितना है जो फर्डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है 10, ये उधर के माइनस होगा तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी 40 हो गई। इनिशियल कितनी थी 5 में, गेन ऐड कर देंगे, जब गेन ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी बेटा 45, तो एट क्यू द काइनेटिक एनर्जी इज 45, तो सी आंसर है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू नंबर 4 करने लगे हैं। एमसीक्यू नंबर 4, टू ट्रेवल एट ए कांस्टेंट स्पीड अ कार इंजन प्रोवाइड दिस मच पावर, आपको पावर गिवन है ऑफ यूजफुल पावर, द ड्राइविंग फोर्स ऑन द कार इज 600 न्यूटन्स, तो हमें ड्राइविंग फोर्स भी गिवन है कार के ऊपर और इंजन की पावर भी गिवन है। सो एट व्हाट स्पीड डज इट ट्रेवल, ये किस स्पीड पे ट्रेवल कर रही है, बस ये तो आसान काम है, फोर्स भी गिवन है पावर भी गिवन है, तो पावर क्या होता है एफ इंटू वी, तो कर लें, पावर की जगह पे क्या लगाना है 24 किलो मतलब 1000, एफ की जगह पे क्या आ जाएगा 600 इंटू वी, अब ये 600 जाके डिवाइड होगा 24,000 डिवाइड बाय 600 इट गिव्स व्हाट 40, तो मेरा आंसर कितना आ गया 40 मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर आ गया बेटा 40। अच्छा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is an expression for power, पावर का एक्सप्रेशन एनर्जी इनटू टाइम, नहीं एनर्जी इनटू टाइम पावर नहीं होता, एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये तो वर्क डन होता है, मास इनटू वेलोसिटी ये तो मोमेंटम होता है, तो फोर्स इनटू वेलोसिटी, यस ये आंसर है, पावर होता है ना फोर्स इनटू वेलोसिटी। एमसीक्यू नंबर 6 देखिए बेटा प्लीज, एमसीक्यू नंबर 6 प्लीज। सो एमसीक्यू नंबर 6 क्या कह रहा है, a car driver adjusts the pressure on the car brakes so that the car travels at a constant speed, बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, जब कांस्टेंट स्पीड से कोई चीज जा रही होती है तो यू नो डैट रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही होती है रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो होती है और काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज नहीं आ रहा होता और बहुत सारी चीजें हमें इस इंफॉर्मेशन से मिल जाती हैं। डाउन द हिल फ्रॉम पी से क्यू पे जा रही है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ई के, काइनेटिक एनर्जी में चेंज ई के है तो क्या काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, नहीं होगा ना, क्यों, क्योंकि वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। अच्छा भारत, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा ईपी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है क्योंकि ऊपर से नीचे आ रही है, हाइट लूज कर रही है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो पहली बात कह रहे हैं डेल्टा ई के इज ग्रेटर देन, नो ये तो हो ही नहीं सकता, काइनेटिक एनर्जी तो चेंज ही नहीं हो रही, वो यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है, डेल्टा ई के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल, नो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, पोटेंशियल हो रही है, चेंज इन पोटेंशियल इज ग्रेटर देन चेंज इन काइनेटिक इज ग्रेटर देन जीरो, चेंज इन पोटेंशियल काइनेटिक से ग्रेटर है लेकिन काइनेटिक एनर्जी में चेंज इक्वल टू जीरो है, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता, तो लास्ट आंसर क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आ जाइए नेक्स्ट वन, एमसीक्यू नंबर 7 प्लीज। क्या कहते हैं जी क्वेश्चन में, एन एरिया ऑफ द लैंड इज एन एवरेज ऑफ 2 मीटर बिलो द सी लेवल, तो हम ड्रॉ करते हैं, सपोज ये मैंने बंकर बना दिया, ये सी है और ये कोई एरिया है जो कि पानी के लेवल से 2 मीटर नीचे है। टू प्रिवेंट फ्लडिंग पंप्स आर यूज टू लिफ्ट द रेन वाटर अप टू द सी, तो अगर यहाँ पे बारिश होती है तो फ्लडिंग से बचने के लिए इसको ऊपर भेजते हैं सी में, खुद से तो नहीं जाएगा ना क्योंकि सी लेवल ऊपर है। व्हाट इज द मिनिमम पावर आउटपुट रिक्वायर्ड टू डील विद दिस मच केजी ऑफ वाटर पर डे, इतने पानी को डील करने के लिए कितनी आउटपुट पावर चाहिए होगी, तो पावर निकालनी है, सबको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर होता है वर्क और एनर्जी ओवर टाइम, पावर होता है ना वर्क डन ओवर टाइम, तो अब अपने पानी को ऊपर चढ़ाना है तो पानी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन करानी है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा जीपीई ओवर टी, ठीक है जी। अब mgh ओवर टी, m कितना है 1.3 इंटू 10 पावर 9, g कितना है 10, हाइट कितनी है 2 और कितना पर डे, एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं 2400 घंटे होते हैं और 3600 सेकंड्स होते हैं, सेकंड में चेंज करेंगे, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेटर चाहिए होगा हमें। सो 1.3
मल्टीप्लाई बाय 20 कर लेते हैं, 26 डिवाइडेड बाय ये इन दोनों से डिवाइड करेंगे ब्रैकेट के अंदर डाल के, और तो हमारा आंसर आ रहा है 1.26 ओवर इंटू 9 भी तो था ना, तो ये आ रहा है आंसर, ठीक है बिल्कुल ये आ रहा है ना 300 किलो वाट्स, बिल्कुल सही है, ये आ रहा है 300 किलो वाट्स। अब इसका आंसर चेक करते हैं, इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं दोबारा, 1 मिनट सॉरी, मेरा आंसर ये आ रहा है 0.300 इंटू 10 पावर 6। तो अगर इधर ले आएंगे तो 3 पावर बनाना है ना अपने इसको वाट बनाना है, तो ये हो जाएगा 300 किलो वाट्स, इसका डी आंसर है। बल मेथड ये है, आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, जो भी आंसर आएगा मेथड यही है, mgh/t, मैथ्स पता है, जी पता है, एच पता है, लगा दे वैल्यूज डालें, कैलकुलेटर यूज करें, जो भी आंसर आएगा मेरे ख्याल से ये आ रहा है डी आंसर है, ठीक है जी। MCQ नंबर 8 देखते हैं प्लीज बेटा, MCQ नंबर 8 क्या कह रहे हैं MCQ नंबर 8 पे, अ ट्विग फ्रॉम अ ट्री ड्रॉप्स फ्रॉम अ 200 मीटर हाई क्लिफ ऑन टू द बीच बिलो, ड्यूरिंग इज फॉल 40% ऑफ ट्विग्स एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी, ओके, व्हाट इज द स्पीड विद व्हिच इट विल हिट द बीच। यहाँ से कुछ चीज नीचे गिर रही है 200 मीटर, और जब वो नीचे गिर रही है तो क्या हो रहा है, कुछ काइनेटिक एनर्जी बनेगी, कुछ हीट बनेगी, काइनेटिक एनर्जी भी बनेगी, हीट भी बनेगी। 40% क्या बन रही है, हीट बन रही है, तो बाकी 60% क्या बनेगी, काइनेटिक बनेगी, बिल्कुल ठीक हो गया। देखो ना 40% वो कह रहा है हीट बन रही है ना, तो बाकी 60% क्या बनेगी, 60% ऑफ लॉस इन जीपी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 60% ऑफ लॉस इन जीपीई, loss in GPE is equal to what, gain in kinetic energy। तो 60% का मतलब होता है 0.6, 60 ओवर 100 होता है ना, तो 0.6 आ जाएगा, 60 ओवर 100 0.6 mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, मैथ से कैंसिल हो जाएगा, क्या रह गया 0.6 इंटू 10 इंटू 200 इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर, ठीक है जी। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 0.6 हो जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10, 1.2 इंटू 10 12, 12 इंटू 200 12 इंटू 2 24,000 का स्क्वायर रूट है ना, चेक करें 24,000 का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 24,000, कुछ गलत कर दिया, एम तो कट गया, G9 और हाइट 200 है, एक दोबारा चेक करने दें मुझे, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10 इंटू 200 2400 सॉरी यार 24,000 2400 है, और इसका स्क्वायर रूट लेना है हमने, स्क्वायर रूट ऑफ आंसर इट गिव्स 49, आंसर आ गया बेटा 49, इसको सॉल्व किया तो v की वैल्यू आ गई 49, ठीक है, तो सी आंसर है। तो ये आ गया MCQ नंबर 9 प्लीज, तो आने दी MCQ नंबर 9 करते हैं जी। अ वेट W hangs from a trolley that runs along a rail. The trolley moves horizontally through a distance p and simultaneously raises the weight through a distance q। ये ट्रॉली है, ये हॉरिजॉन्टली मूव करती है p डिस्टेंस, ठीक है जी, और साथ में वेट को रेस करती है, कितना वेट को रेस करती है, q डिस्टेंस वेट को रेस करती है, ओके। एज ए रिजल्ट द वेट मूव थ्रू अ डिस्टेंस r डिस्टेंस करता है वेट, मूव यूं जा रहा है वेट, ठीक है जी, r डिस्टेंस जा रहा है। इट स्टार्ट्स एंड फिनिशेस एट रेस्ट, गुड, स्टार्ट्स एंड फिनिशेस एट रेस्ट का क्या मतलब हुआ, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, पहले भी रुका हुआ था एंड पे भी रुक गया, काइनेटिक एनर्जी की तो बात नहीं करनी। हाउ मच वर्क इज डन ऑन द वेट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो कितना वर्क डन हो रहा है, रुका हुआ था बाद में भी रुक गया है और ऊपर जा रहा है, हाइट गेन कर रहा है, तो हमारा जितना भी वर्क डन है वो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है।
तो हमारा वर्क डन हुआ इंक्रीजिंग पोटेंशियल, तो वो क्या होता है वेट इनटू हाइट या mgh होती है। तो हाइट कितनी मूव की है, r हाइट नहीं है, p हाइट नहीं, q हाइट है, ये हाइट मूव की है और कितनी फोर्स लगाई है वेट के इक्वल mg, मतलब mg q होना चाहिए या w इंटू q होना चाहिए। तो वर्क डन जो भी किया है वो किस में कन्वर्ट हुआ है, इंक्रीज इन जीपीई में, और जीपीई क्या होती है mgh, तो mg तो वेट हो गया ना, और एज किसके इक्वल हो गया, q के। अब वर्क डन के फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, कितना वर्क डन किया, फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स कितनी लगा रहा है उसको उठाने के लिए वेट के इक्वल, हर केस आंसर में वेट के इक्वल फोर्स लगा रहा है, और वेट के अलोंग कौन सा डिस्टेंस मूव कर रहा है, जो वेट के अलोंग डिस्टेंस है, तो वेट के अलोंग डिस्टेंस क्यू ही है बेटा। ठीक है जी, तो ये हमने सॉल्व कर लिया इसको, इसका आंसर क्या होगा, W इंटू क्यू, सी आंसर है। तो नेक्स्ट बेटा देखिए एमसीक्यू नंबर 9 हो गया। एमसीक्यू नंबर 10 देखिए, अ मोटरिस्ट ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड कैन ब्रिंग हिज कार टू रेस्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। ठीक है जी, 10 मीटर से जा रही है तो 10 मीटर रुकती है। इफ ही हैड बीन ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकंड, व्हाट डिस्टेंस कुड ही ब्रिंग द कार टू रेस्ट यूजिंग द सेम ब्रेकिंग फोर्स। बेटा इस क्वेश्चन को हम काइनेमेटिक्स से भी कर सकते हैं, कि हम पहले केस में आपके पास u पता है 10 से जा रही है, देखो ना ये u पता है 10 से जा रही है, फाइनली रुक जाना है, फाइनली रुक जाना है, कितने डिस्टेंस पे रुकती है 10 मीटर्स, अगर ये 10 से जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से। अब वो कह रहा है अगर ये गाड़ी 30 मीटर पर सेकंड से जा रही होगी, 30 मीटर पर सेकंड, तो ये सेम ब्रेकिंग फोर्स लगाएं, जब फोर्स सेम है तो डिसेलरेशन सेम है ना, फोर्स लगाएं तो कितनी दूर जाके रुकेगी, तो हमने ये डिस्टेंस बताना है। तो आप क्या कर सकते हैं, इधर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के इसका डिसेलरेशन निकाल लें, u पता है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से a आ जाएगा, और उसी a को यहाँ पे यूज कर लें तो ऐसा आ जाएगा। एक तो ये अप्रोच है, लेकिन यहाँ पे हम एनर्जी वाले मेथड से करते हैं। तो बेटा किसी चीज को रोकने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है, जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी है। किसी चीज को रोकने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है, जितनी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। तो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। एक रिलेशन बना लेते हैं, कंपैरिजन मेथड से करते हैं, F इंटू एस इज इक्वल टू हाफ mv²। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फिर जो चीज़ फाइंड आउट कर डिस्प्लेसमेंट को सब्जेक्ट बनाते हैं, S इज इक्वल टू हाफ m/f और इंटू v²। अब आपको पता है इन दोनों केसेस में क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट है, हाफ तो होता ही कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, फोर्स भी कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट को हटा दें तो क्या रिलेशन बन गया, S इज प्रोपोर्शनल टू v², S इज प्रोपोर्शनल टू v²। तो हमारा फार्मूला क्या बन गया, वैसे तो हम कर सकते हैं कि ये 10 से ना, इसकी स्पीड 10 से 30 मीटर पर सेकंड हो रही है ना, 3 टाइम्स बढ़ रही है ना, तो जब ये 3 टाइम्स बढ़ेगी तो ये 3 स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा, 3 स्क्वायर टाइम्स 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो डिस्टेंस पहले कितना था 10, अब कितना हो जाएगा 90। तो जब ये 3 टाइम्स होगी तो ये 3 स्क्वायर टाइम्स होगा, इस तरह भी कर सकते हैं, 90 आंसर आएगा। और यू कैन मेक ए फार्मूला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना तो उनकी रेशियो कांस्टेंट है, तो क्या लिखेंगे S1 ओवर V1 स्क्वायर इज इक्वल टू S2 ओवर V2 स्क्वायर। अब डाल दें, डेटा डाल दें, क्या है जी, S1 कितना था 10, जब वेलोसिटी 1 कितनी थी 10 का स्क्वायर। अब हमने क्या निकालना है, S2 निकालना है, वेलोसिटी कितनी है 30 का स्क्वायर। व्हेन यू सॉल्व इट यू गेट 90 मीटर्स। हमारा आंसर क्या आएगा बेटा 90 मीटर, डी आंसर है इसका। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं जी, एमसीक्यू नंबर 11। एमसीक्यू नंबर 11 देखिए बच्चों, एमसीक्यू नंबर 11। थोड़ा और ऊपर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एमसीक्यू नंबर 11, चलिए हाँ जी, अब देखते हैं एमसीक्यू नंबर 11। A mass is raised vertically in time t1. The increase in gravitational potential energy EP and increase in kinetic energy E के दोनों kinetic energies increase हो रही हैं। What is the average power input to the mass? Average power input to the mass हमने find out करनी है, दोनों energies बढ़ रही हैं। तो बस ठीक है, power क्या होता है, energy transfer over time, energy over time। तो दोनों energies बढ़ रही हैं ना, तो दोनों transfer हो रही है, potential प्लस काइनेटिक ओवर टाइम। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, कौन सा आंसर होना चाहिए, पोटेंशियल, डी आंसर है। ठीक है जी, देखिए एमसीक्यू नंबर 12 कर रहे हैं जी, अ बोट मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड v। अच्छा कांस्टेंट स्पीड, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कांस्टेंट स्पीड पे जा रही है v, मतलब फोर्सेस बैलेंस्ड हैं।
एक्सपीरियंसेस अ फ्रिक्शनल फोर्स एफ, फ्रिक्शनल फोर्स एफ है जी। व्हाट इज द पावर डेवलप्ड बाय द बोट? पावर होता है अप्लाइड फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो अब क्या है, जितनी चूंकि कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो जितनी अपोजिंग फोर्स है उतनी इंजन की फोर्स होगी ना, फोर्सेस तो बैलेंस है। तो पावर क्या हो जाएगा, एफ इंटू वी। फोर्स एफ है, वेलोसिटी वी है, तो इसका बी आंसर है। नेक्स्ट बेटा एमसीक्यू नंबर 13 कर रहे हैं हम। एमसीक्यू नंबर 13 देखिए प्लीज। एमसीक्यू नंबर 13, विच एक्सप्रेशन इज यूज टू डिफाइन पावर? पावर की डेफिनेशन होता है एनर्जी ओवर टाइम। एनर्जी ओवर टाइम, एनर्जी इनटू टाइम, फोर्स इनटू वेलोसिटी, वर्क डन ओवर टाइम। फोर्स इनटू वेलोसिटी डिराइव्ड फार्मूला है, तो डेफिनेशन क्या है, वर्क डन ओवर टाइम। डी आंसर है। ऐसे आने चाहिए एमसीक्यू आसान आसान। अच्छा भी एमसीक्यू नंबर 14 क्या कहता है जी, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड निग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इज ग्रेटेस्ट एट द ग्रेटेस्ट हाइट। नो यार, काइनेटिक एनर्जी तो ग्रेटेस्ट नहीं होती ना, तो बॉल ऊपर फेंकते हैं तो स्लो होते होते हाईएस्ट पॉइंट पे रुक जाती है। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल इज कांस्टेंट थ्रू द मोशन। ये हो सकता है अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो, पहले बाकी पढ़ने। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द मोमेंटम ऑफ द बॉल इज कांस्टेंट थ्रू द मोशन। नो, मोमेंटम बॉल का कांस्टेंट नहीं है, ऊपर जाते जाते बॉल की स्पीड कम हो रही है तो मोमेंटम कम हो रहा है। मोमेंटम बॉडी का कांस्टेंट नहीं होता बेटा, मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट होता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। द प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली विद टाइम। कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, हर एक सेकंड में इक्वल चेंज आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं है ना, पहले बॉल की स्पीड ज़्यादा थी तो उसने पहले सेकंड में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया तो ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया। आगे उसकी ऊपर जा रही है, एक सेकंड बाद स्पीड कम होगी तो वो डिस्टेंस भी कम कवर करेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी में भी कम चेंज आएगा, तो इक्वल इंटरवल में इक्वल चेंज नहीं आ रहा। तो बेस्ट आंसर कौन सा है बेटा, बी आंसर है। ठीक है जी, एमसीक्यू नंबर 15, अ कार इज ट्रेवलिंग हाफ द स्पीड, कार एक्स इज ट्रेवलिंग हाफ द स्पीड ऑफ वाई। ड्रॉ करना पड़ेगा, ये कार एक्स, ये कार वाई। कार एक्स इज ट्रेवलिंग हाफ द स्पीड ऑफ वाई, मतलब अगर ये वाई की स्पीड 2v है तो ये v है, v और v/2 नहीं कर रहा, ये आसान होता है। कार हैज ट्वाइस द मास ऑफ कार y, मतलब इसका मास m है तो इसका मास 2m है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कार हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी, पहले एक्सप्रेशन निकालते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, हाफ 2m इंटू वी स्क्वायर, तो x की काइनेटिक एनर्जी आ गई mv स्क्वायर ओवर 2। अब हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं y की, हाफ m 2v का होल स्क्वायर। तो बेटा अब क्या आ गया, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो m और 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो ये हो जाएगा 4v स्क्वायर ओवर 2, ये 2 से कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा 2mv स्क्वायर। 2 2 4 हुआ ना, 4 ओवर 2 तो 2mv स्क्वायर। उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, यहाँ भी था, यहाँ भी 2 था, सॉरी ये 2 था। इसकी काइनेटिक एनर्जी थी mv स्क्वायर और इसकी काइनेटिक है 2mv स्क्वायर। बेटा ये देखो ये 2 से कैंसिल हो रहा था, तो x की काइनेटिक एनर्जी थी mv स्क्वायर और इसकी काइनेटिक एनर्जी है 2mv स्क्वायर। तो क्या कहेंगे, x की काइनेटिक एनर्जी हाफ है या y की डबल है? x हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ y, यस ये करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 16 बेटा देखिए 16 क्या कह रहा है, अ बैरल ऑफ मास 50 kilogram is loaded onto a back of the lorry 1.5 meter high by pushing it up a smooth plank 3.4 meter long। 3.4 मीटर लॉन्ग प्लैंक है, ये लॉरी है 1.6 मीटर की है, आपने इस बैरल को ऊपर उठाना है जिसका मैस 50 किलोग्राम है। व्हाट इज द मिनिमम वर्क डन? बेटा मिनिमम वर्क डन क्या है, मिनिमम वर्क डन ये है कि जस्ट जब आप इसको ऊपर लेके जाए ना तो हीट प्रोड्यूस हो, यहाँ भी रुका हुआ है वहां जाके भी रुक जाए, ना काइनेटिक एनर्जी चेंज हो, हीट प्रोड्यूस भी ना हो, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज ना हो, तो हमारा वर्क डन किस पे कन्वर्ट होगा, तो हमारा वर्क डन एक ही एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और वो कौन सी है, इंक्रीज इन जीपी। तो वर्क डन इज इक्वल टू mgh कर देंगे, मिनिमम वर्क डन। तो कितना हो जाएगा 50, g कितना है 10 ले लेते हैं 1.6, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, 1.6 इंटू 10 16, 16 0 0 16 5 80, 800 के आसपास। चूंकि हमने G10 लिया है तो हमारा 800 आंसर आ रहा है, G 9.81 लेते हैं तो 780 आंसर आता है, तो सी आंसर है इसका। जी बेटा एमसीक्यू नंबर 17 प्लीज।
MCQ नंबर 17 कर रहे हैं हम लोग, MCQ नंबर 17 जी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 4, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम बढ़ रही है, बाय व्हाट डज स्पीड इंक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, हाफ mv², बाय द फैक्टर ऑफ 4 का मतलब 4 टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स कब होगी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स कब होगी, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू v² है ना, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स कब होगी, जब ये अगर वेलोसिटी 4 टाइम्स हो जाए ना, तो ये स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 टाइम्स हो जाएगी। हाँ, किस चीज़ का स्क्वायर 2 होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी v² होती है ना, तो स्पीड को क्या होना पड़ेगा, स्पीड अगर 2 टाइम्स होगी ना बेटा, तो ये 2 स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स होगी। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स कब होती है, जब स्पीड ट्वाइस होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स कब होगी, जब स्पीड डबल होगी। देखो ना, काइनेटिक एनर्जी होती है वेलोसिटी का स्क्वायर, अगर वेलोसिटी 1 टाइम तो काइनेटिक एनर्जी 1 टाइम, वेलोसिटी 2 टाइम तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम, वेलोसिटी 3 टाइम तो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम। तो अब वेलोसिटी 4 टाइम्स हो रही है, सॉरी वेलोसिटी 2 टाइम्स हो रही है, क्या हो रहा है काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स कब होगी, जब वेलोसिटी ट्वाइस होगी। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो वेलोसिटी का सब्जेक्ट बनाए, वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, √k, स्क्वायर उधर जाके √ बन जाएगा ना। तो अब देख लें आप, अगर ये 4 टाइम्स हो रही है तो वो कितने टाइम्स होगी, √4 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा आंसर 2, बी आंसर है। नेक्स्ट बेटा देखिए, a horizontal force of 90 न्यूटन is used to push a box along a horizontal floor, the friction of the, ड्रॉ करते हैं ये एक बॉक्स है, 90 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है, फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर है 50 न्यूटन। What is the gain in kinetic energy of the box when it is moved through a distance of 6 meters? ये 6 मीटर डिस्टेंस मूव करेगा तो हमने गेन इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो हमें पता है, हमने शॉर्टकट्स बनाई हुई हैं। व्हाट इज द गेन इन काइनेटिक एनर्जी, एक तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल वर्क डन निकालने 90 × 6, 90 × 6 के 540, उसमें से वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकाल दें, क्या 540 में से 50 × 6 300, तो 540 - 300 240 आ जाएगा। एक तो ऐसे भी कर सकते हैं, इससे इजी अप्रोच भी है। हमें पता है ना गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, रिजल्टेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस, रिजल्टेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है, 90 - 50 कितना आ जाएगा, 40 × डिस्टेंस 6, 240 जॉल, डायरेक्ट आंसर। तो कौन सा आंसर है, ए। नेक्स्ट देखिए बेटा, अ साइक्लिस्ट इज केपेबल ऑफ जनरेटिंग एन एवरेज पावर, आपको गिवन है ड्यूरिंग अ स्पीड ट्रायल, ये भी गिवन है। हिज एरोडायनामिक सूट एंड द पोजीशन ऑफ द साइकिल रिड्यूसेस द फ्रिक्शनल फोर्सेस 180, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट टाइम रीच इन स्पीड ट्रायल। तो सब कुछ गिवन है, पावर भी गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है, फोर्स भी गिवन है। बेटा आप कहेंगे सर ये तो फोर्स रेजिस्टिव फोर्स है, तो बेटा जब 4 किलोमीटर की रेस है तो फोर्सेस बैलेंस, जितनी अप्लाइड फोर्स होती है उतनी अपोजिंग फोर्स होती है। ठीक है, आमतौर पे जब लंबी रेस होती है तो चीज़ें यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही होती हैं, तो फिर फोर्सेस बैलेंस्ड होती हैं। तो बहरहाल हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, पावर का, पावर होता है वर्क ओवर टाइम। ठीक है जी, टाइम निकालना है ना। तो क्या होगा, पावर की वैल्यू डालते, वर्क की जगह लिख लेंगे ना, पावर इज इक्वल टू F × S/T। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, पावर 3 किलोवाट है तो 3000 होगी ना। फोर्स कितनी है मेरा बेटा, 180, डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर, 4000 मीटर्स, टाइम निकालना है, ये आगे इधर आ जाएगा, T इज इक्वल टू, ये 3 जीरोस कट गए इसके साथ, तो T इज इक्वल टू 180 × 4/3, 360 टाइम्स, और 60 × 4, 60 × 4 240 सेकेंड्स, इसका बी आंसर है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 20 देखिए, MCQ नंबर 20 क्या कहते हैं, अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 9 किलो न्यूटन डायग्राम में नजर आ रही है, इज पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन है, मूव्स अ बॉडी ऑफ वेट दिस मच, उसका वेट भी गिवन है, थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर अलॉन्ग द प्लेन एट ए कांस्टेंट स्पीड। सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कांस्टेंट स्पीड से लेके जा रहे हैं, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी 0 है। द बॉडी गेन्स 12 मीटर हाइट, हाउ मच वर्क इज डिसिपेटेड इन हीट एनर्जी, कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है जी,
अब यहाँ पे हम वर्क डन जो कर रहे हैं वो एनर्जी ट्रांसफर होता है ना, तो दो एनर्जीज, हमारा वर्क डन कौन सी एनर्जी बन रहा है, इंक्रीज इन जीपीई बन रहा है प्लस इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी बन रहा है। हमारा वर्क डन दो एनर्जीज में कन्वर्ट हो रहा है। बेटा चूंकि स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं हो रही हमारा वर्क डन। अच्छा वर्क डन कितना कर रहे हैं हम, 9 इंटू दिस, इंक्रीज इन जीपी कैसे आएगी, एंगल गिवन नहीं है, कंपोनेंट ऑफ वेट वाला मेथड नहीं लगेगा, वेट और हाइट दोनों में गिवन है। तो पहले हम वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन कितना है बेटा, एफ इंटू एस कितना है जी, 9 मल्टीप्लाई बाय 40, 360 किलो जॉल्स, क्योंकि किलो न्यूटन यूज की तो किलो जॉल आया। इंक्रीज इन जीपी कितना है, mgh, वेट इंटू हाइट, वेट इंटू हाइट, वेट गिवन था 20 किलो न्यूटन और हाइट कितनी है 12, कितना आ गया 240 किलो जॉल्स। अच्छा अब हमने कितना वर्क डन किया 360, ये आ गया 360, हमने वर्क डन किया है बेटा 360। इंक्रीज इन जीपी कितना है 240, तो बाकी क्या होगा, इंक्रीज इन इंटरनल होगा ना, तो कैसे निकालेंगे इनके, ये 240 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 360 माइनस 240, 120, 120 इज द करेक्ट आंसर ए। MCQ number 21, a steel ball is falling at a constant speed in oil, constant speed सबसे important, kinetic energy change नहीं हो रही, forces are balanced, which graph shows the variation with time t of the gravitational potential energy EP and kinetic energy EK of the ball। बॉल यूनिफॉर्म स्पीड से नीचे गिर रही है। अगर स्ट्रोबोस्कोप से पिक्चर ले, 0 सेकंड पे यहाँ पे, 1 पे यहाँ पर है, 2 पे यहाँ पर है, 3 पे यहाँ पर है, 4 पे यहाँ पर है। काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट है और पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, हर सेकंड में इक्वल हाइट ड्रॉप हो रही है ना। अगर t0 पे सपोज यहाँ पर है, 1 सेकंड में यहाँ पर है, 2 सेकंड में यहाँ पर है, 3 सेकंड में यहाँ पर है, 4 सेकंड में यहाँ पर है, तो क्या होगा, इक्वल हाइट कवर हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है लेकिन इक्वल रेट पे, यूनिफॉर्म रेट पे। तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए, कहाँ कहाँ कांस्टेंट है, सी और डी तो हो ही नहीं सकते, इनमें काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, या ए आंसर है बी आंसर है। अच्छा अब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, जितना पहले सेकंड में कम हुई उतना ही दूसरे सेकंड में कम हुई, यूनिफॉर्म रेट पे कम हो रही है, तो स्लोप यूनिफॉर्म होनी चाहिए, तो वक्त करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट देखिए बेटा, MCQ नंबर 22, an electrical generator is started at time t is equal to 0, बिल्कुल ठीक है। The total electrical energy generated during the first 5 seconds is shown, एनर्जी टाइम ग्राफ गिवन है पहले 5 सेकंड का, ठीक है जी। What is the maximum power generated at any instant, हमने इंस्टेंटेनियस पावर दिखानी है, किसी भी इंस्टेंट पे मैक्सिमम पावर कितनी जनरेट हुई है। तो आप देख सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस पावर कैसे निकालते हैं, स्लोप से निकालते हैं। तो यहाँ पे स्लोप मैक्सिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है, ये ज़्यादा स्टीप है, इस एरिया में स्लोप मैक्सिमम है। तो आप ये स्लोप निकाल लें, राइज ओवर रन, ये हो गया राइज और ये हो गया रन। ये कितना है जी 40 और ये कितना है 10, 40 माइनस 10 कितना हो गया, राइज 30 हो गया, और ये 3 है और ये 2 है, तो ये 1 हो गया। तो 30 ओवर 1 कितना हो गया बेटा, पावर कितनी होगी 30 ओवर 1, 30 watts, maximum power is 30 watts, is C। अच्छा भाई नेक्स्ट बेटा, MCQ नंबर 23, क्या कहता है जी, MCQ नंबर 23 देखिए बेटा, पढ़ लें इसको जरा। MCQ नंबर 23 कह रहे, अ कंक्रीट क्यूब ऑफ साइड 0.5, कंक्रीट क्यूब है, क्यूब बना लें, ये जी क्यूब है, इसकी हमें साइड पता है कितनी है जी 0.5 मीटर है, एंड यूनिफॉर्म डेंसिटी, डेंसिटी भी पता है इसकी, इज लिफ्टेड 3 मीटर वर्टिकली बाय अ क्रेन, व्हाट इज अ चेंज इन जीपी। तो आसान क्वेश्चन है, चेंज इन जीपीई निकालना है आपने, किसके इक्वल होता है, mgh के, चेंज इन जीपी किसके इक्वल होता है, mgh के। तो मैस नहीं गिवन, तो मैस कैसे निकालें, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, हमें पता है मैस होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, बेटा पता है ना आपको, डेंसिटी होती है ना मैस ओवर वॉल्यूम, तो मैस किसके इक्वल होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी पता है इसकी आपको 2000 होगी ना केजी, मतलब 2000 होगी डेंसिटी। और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं क्यूब का, वॉल्यूम होता है लेंथ क्यूब, इसकी लेंथ एक साइड 0.5 है ना,
0.5 का क्यूब ले लेंगे तो ये आ जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, मैथ कितना आ गया, इनको मल्टीप्लाई करके मैथ निकाल लेते हैं। कैलकुलेटर किधर है जी, ये है जी कैलकुलेटर। सो हम कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं। क्या आ रहा है जनाब, 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.5 क्यूब और ये हो गया मैथ्स। जी कितना है, चले 9.81 ले लेते हैं आज। 9.81 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 3 मीटर, इट गिव्स 7357, 7.4 इंटू 10⁻³ 7.4 किलो जॉल्स, 7.4 किलो जॉल्स। तो कौन सा आंसर है 7.4 किलो जॉल्स, तो आप देख सकते हैं ये आंसर बी। A car with a mass of this much traveling at a speed of 30 meter, what is the kinetic energy of the car? कार की काइनेटिक एनर्जी बतानी है बेटा, सिंपल क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर लगाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। मैस कितना है, हाफ इंटू मैस है जी 1400 और वी स्क्वायर कितना है 30 का स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं 700 हो जाएगा कटिंग होके, 700 मल्टीप्लाई बाय 30 का स्क्वायर कितना था 900, तो ये हो जाएगा 6340 आएंगे, 630 किलो जॉल्स। यस सी आंसर। अच्छा बेटा नेक्स्ट देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन एयर इनटू एयर, ऊपर फेंक रहे हैं। विच ग्राफ शो हाउ द पोटेंशियल एनर्जी ईपी ऑफ द ब्रेक। पोटेंशियल एनर्जी हाइट ग्राफ बताना है बेटा, सबको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी GPE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। और जो क्वांटिटीज भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनका ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इट्स वेरी सिंपल, ये आंसर है। एमसीक्यू नंबर 26 देखते हैं प्लीज। द डायग्राम शोज अ बैरल ऑफ वेट, वेट गिवन है आपको ऑन अ फ्रिक्शनलेस स्लोप। फ्रिक्शनलेस स्लोप है तो हीट एनर्जी नहीं बन रही, एंगल 30 डिग्री है। अ फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू द बैरल टू मूव इट अप द स्लोप एट ए कांस्टेंट स्पीड। इसको कांस्टेंट स्पीड से भी लेके जा रहे हैं। अच्छा दो चीजें होंगी, एक तो फ्रिक्शन नहीं है तो हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही, कांस्टेंट स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही। द फोर्स इज पैरेलल टू द स्लोप, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग द बैरल ऑफ डिस्टेंस दिस मच अप द स्लोप। वो कह रहे हैं इस बैरल को यहाँ से ऊपर तक लेके जाने में कितना वर्क डन हो रहा है। तो हमारा वर्क डन किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक ही एनर्जी में, ना तो हीट में कन्वर्ट हो रहा है ना काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमारा वर्क डन किस में कन्वर्ट हो रहा है, इंक्रीज इन GPE। अब GPE निकालने का क्या तरीका होता है, mgh वेट इनटू हाइट या कंपोनेंट ऑफ वेट अलोंग द स्लोप इनटू हाइट। तो यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ वेट हम ले लेते हैं क्योंकि वेट का कंपोनेंट सिर्फ वो कितना है करेगा, वेट 1000 न्यूटन है, 1000 mg sin थीटा sin 30। तो कंपोनेंट ऑफ वेट कितना है mg sin 30, 1000 sin 30 और कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, कंपोनेंट ऑफ वेट इनटू डिस्टेंस। क्या लगा रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ वेट इनटू डिस्टेंस। तो कितना डिस्टेंस मूव किया 5 मीटर्स। तो ये हो गया 500, ये 500 आएगा इनटू 5, 2500। तो कौन सा आंसर है बी। अच्छा बेटा एमसीक्यू नंबर 27। जी बेटा एमसीक्यू नंबर 27 कर रहे हैं हम। जी अ स्टोन ऑफ वेट 4 न्यूटन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज मूव फ्रॉम P to Q एंड देन R। पहले P to Q लेके गए फिर R की तरफ लेके गए, ठीक है जी मान लिया। ये 30 है 40 है। हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी डज इट गेन। तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या आता है, वर्टिकल डिस्टेंस लेती होती है ना बेटा। तो फिर क्या करेंगे, हमें इसकी जरूरत नहीं है इसकी और इसकी, तो बस सिंपल वेट गिवन है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वेट इनटू हाइट, और हाइट वर्टिकल डिस्टेंस होता है। तो क्या हो जाएगा, वेट कितना है 4, हाइट कितनी है 30, इट शुड बी 120 जॉल्स। ये आंसर है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं बेटा एमसीक्यू नंबर 28। टू गेट टू हिज ऑफिस फ्रॉम एंट्रेंस ऑफ अ बिल्डिंग अ मैन हैज टू वॉक अप 6 फ्लाइट, 6 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। The height of each flight is 2.5 meter and the man has a mass of this much. What is the approximate gain in GP? तो सिंपल है, gain in GP क्या होता है, gain
इन जी पी ई इज इक्वल टू एम जी एच। मैथ कितना है बंदे का 80 जी, चले 10 ही ले लेते हैं। हाइट कितनी हाइट मूव कर रहा है 2.5 मीटर की 6 फ्लाइट्स चढ़ रहा है, तो हाइट कितनी होगी 6 इंटू 2.5, 6 सीढ़ियाँ चढ़ रहा है 2.5 मीटर की, एक तो नहीं है ना 6 है ना, तो आ जाएगा आंसर। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ज़रा कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। क्या है जी 80 इंटू 10 800 हो गया ना, 800 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इट गिव्स 12,000। ठीक है जी, आगे चल रहे हैं। एमसी का नंबर 29, एमसी का नंबर 29 कह रहे हैं इन मैनी ओल्ड स्टाइल फिलामेंट लैम्प एज मच 93 जॉल्स ऑफ एनर्जी इज एमिटेड एज थर्मल। अच्छा, लैम्प में थर्मल एनर्जी बन रही है 93 जॉल्स ऑफ एनर्जी फॉर एवरी 7 जॉल ऑफ एनर्जी लाइट। अच्छा, 93 जॉल जो है वो हीट है और 7 जॉल जो है वो लाइट है। अच्छा, व्हाट इज द एफिशिएंसी? एफिशिएंसी जो होती है ना, होती है यूजफुल आउटपुट ओवर इनपुट। अब हम टोटल एनर्जी कितनी दे रहे हैं 93 प्लस 7, हम कितनी एनर्जी दे रहे हैं उसको, इनपुट एनर्जी 100 जॉल्स इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। और यूजफुल आउटपुट क्या है, लैंप का काम क्या है, हीट देना कि लाइट देना? लाइट देना। तो यूजफुल आउटपुट जो है ना, यूजफुल वो क्या है, लाइट, वो कितनी है 7। तो हमारी एफिशिएंसी कितनी होगी, यूजफुल आउटपुट ओवर इनपुट, इनपुट इन दोनों को जमा करके मिल जाएगी ना, इंटू 100, तो सिंपल 7%, ये आंसर। एमसीक्यू नंबर 30 प्लीज। Which distance define power? Which expression, sorry, which expression defines power? Force into distance, force into velocity, power होता है लेकिन definition नहीं है। Work done over time, yes, this is the correct. MCQ number 31, please. A car of mass 1000 kg first travels forward 25 meter per second and then backward 5 meter per second. अच्छा, एक गाड़ी है जो पहले फॉरवर्ड जाती है 35 से, फिर बैकवर्ड आती है। व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? बेटा काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, वो जिस मर्जी डायरेक्शन में जाए, काइनेटिक एनर्जी स्केलर होती है। तो पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इनिशियल, कैसे निकालेंगे, हाफ मैस कितना है, हाफ मैस है 1000 वी स्केयर 25 का स्केयर, और बाद में कितनी हो जाती है, चेंज निकालना है ना, माइनस करना है, बाद में हो जाती है हाफ मैस तो 1000 है और ये कितनी होती है 5, स्पीड हो जाती है 5, तो ये हो जाएगा 500, यहाँ भी हो जाएगा 500, चाहे आप कॉमन ले लें 500, ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया 25 का स्क्वायर में 625 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो कितना हो गया जी 500 मल्टीप्लाई बाय 600, तो इट गिव्स 0 0 0 0 30, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 300 किलो जॉल्स, तो 300 किलो जॉल्स।